ज्योतिष सीखने में आपको सबसे ज़रूरी ये भी जानना चाहिए कि जो हमारे नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से नक्षत्र किस किस राशि में होते हैं और नक्षत्रों का स्वामी कौन है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे नक्षत्र कौन से हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। अब अगर हम देखते हैं कि कौन से नक्षत्र राशि में कैसे डिवाइड है, तो जो पहली राशि होती है मेष, उसमें जो नक्षत्र आते हैं अश्विनी और भरणी, अश्विनी के चारों पद और भरणी के चारों पद और कृतिका का पहला पद। एक राशि 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री के 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र को भी अगर हम लेते हैं तो उनका जो स्पैन है उसके 4 चरण होते हैं। आपने अगर अपनी कुंडली कभी देखी होगी, चाहे आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में देखी हो, तो उसमें आगे लिखा रहता है नक्षत्र का पद। तो वो जो एक पद है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब टोटल जो राशि है वो 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 पद एक नक्षत्र के आएंगे, फिर 4 पद एक नक्षत्र के, और फिर जो आखिरी पद बचता है वो अगले नक्षत्र का एक ही आएगा। तो अगली राशि में क्या होगा कि उसी के नक्षत्र के 3 पद बचेंगे। अब आते हैं दूसरी राशि पे जो कि है वृषभ। उसमें कृतिका के 3 पद आएंगे, रोहिणी के 4 पद आएंगे, मृगशिरा के 2 पद आएंगे। इसके बाद आते हैं राशि मिथुन पर। तो मिथुन में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। तो यहाँ मृगशिरा पहले के 2 पद रह गए थे, तो अब यहाँ 2 चरण आएंगे। पद और चरण एक ही होता है, या हम उसको क्वार्टर भी बोलते हैं। वो ठेके वाला क्वार्टर नहीं, ये क्वार्टर होता है मतलब पद। तो मृगशिरा के 2 पद, आर्द्रा के 4 पद और पुनर्वसु के 3 पद मिथुन राशि में होते हैं। इसके बाद अगली राशि आती है कर्क। तो इसमें आता है पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। पुनर्वसु का 1 पद आएगा, फिर पुष्य के 4 और अश्लेषा के 4। यहाँ आके हमारी जो पहली 4 राशि है वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही 4 राशियों के 3 हिस्से होते हैं, जिससे कि पूरी 12 राशि कंप्लीट होती है और ये 27 नक्षत्र कंप्लीट होते हैं। एक नक्षत्र होता है अभिजीत, लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। हमारा जो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें अभिजीत का उतना कोई लेना देना नहीं होता है। तो कैंसर तक हमने देख लिया। फिर से हम शुरू करते हैं लियो से। तो फिर शुरू होगा मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। मघा के 4 पद, पूर्वा फाल्गुनी के 4 पद और उत्तर फाल्गुनी का पहला पद। मतलब 13 डिग्री 20 मिनट मघा के, फिर पूर्वा फाल्गुनी के 13 डिग्री 20 मिनट, 26-40 हो गए, फिर 3 डिग्री 20 मिनट। तो ये 30 डिग्री पूरे हो गए सिंह राशि के। इसके बाद आएगी अगली राशि कन्या। उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, ये 3 नक्षत्र इसमें होते हैं। उत्तर फाल्गुनी का 10 डिग्री, हस्त का 13 डिग्री 20 मिनट पूरा आएगा और चित्रा का 6 डिग्री 40 मिनट आएगा। तो ये मिला के 30 डिग्री हो जाते हैं। इसके बाद अगली राशि आती है तुला। तो तुला में नक्षत्र आता है चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा का 6 डिग्री 40 मिनट, स्वाति का 13 डिग्री 20 मिनट और विशाखा का 10 डिग्री आएगा। तो ये यहाँ पे इनके 30 डिग्रीज कंप्लीट हो जाते हैं। फिर अगली राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक में अगर आप देखेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट और विशाखा का 3 डिग्री 20 मिनट, अनुराधा का 13 डिग्री 20 मिनट और ज्येष्ठा का 13 डिग्री 20 मिनट। मतलब जो आखिरी साइन है, जो चौथा साइन है, उसमें जो आखिरी के 2 नक्षत्र हैं उनका पूरा स्पैन आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। आपको नक्षत्रों के नाम पता होने चाहिए और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण किस राशि में आता है। एक ज्योतिषी होने के नाते ये पता रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो सामने वाले जो जातक होंगे आजकल, क्योंकि लोगों के फेसबुक ने और यूट्यूब ने इतना ज़्यादा, सभी को हर सेकंड आदमी तो आप देखेंगे आपके गली के बाहर पत्थर फेंकेंगे तो किसी ज्योतिषी पे ही जाके गिरता है या फिर किसी हस्तरेखा शास्त्री पे, और अगर जोर से फूंक देंगे तो किसी टैरो रीडर के ऊपर ही आपकी जो फूंक है वो जाके लगेगी। वो इतने ज़्यादा हो गए, ज्योतिषी कम हो गए, वास्तुशास्त्री इतने सारे हो गए। तो जिसके पास जितनी अच्छी शार्प नॉलेज होगी उसी को उतना अच्छा लाभ होगा। स्कॉर्पियो तक हमने कवर कर लिया था। अब इसके बाद फिर से अगले हमारी जो 4 राशि है वो शुरू होती है धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो धनु में कौन से नक्षत्र आएंगे? केतु,
मूल नक्षत्र आएगा, पूर्व आषाढ़ा आएगा, उत्तर आषाढ़ा आएगा। मूल का 13 डिग्री 20 मिनट, पूर्व आषाढ़ा का 13 डिग्री 20 मिनट और उत्तर आषाढ़ा का 3 डिग्री 20 मिनट। इसके बाद आती है हमारी अगली राशि कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर। इसमें आएगा उत्तर आषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो उत्तर आषाढ़ा क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट पहली राशि में चला गया है तो इस राशि में आएगा 10 डिग्री, क्योंकि टोटल होता है 13 डिग्री 20 मिनट। इसके बाद श्रवण का 13 डिग्री 20 मिनट आएगा और फिर धनिष्ठा का 6 डिग्री 40 मिनट। नक्षत्रों की जो काउंटिंग है वो सेम रहने वाली है, सभी जो हमारे चारों वर्ग हैं उसी में, तीनों वर्ग हैं 4-4 राशियों के उनमें, क्योंकि उसके बाहर तो जाएगा ही नहीं कि राशि होनी तो 30 डिग्री की है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको आप समझना बहुत आसान है। अगर आपने पहले 4 भी याद कर लिए तो किस राशि में कितने डिग्री तक कौन सा स्टार है ये आपको पता चल जाएगा। तो सेजिटेरियस हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा का 2 चरण आएंगे, शतभिषा के 4 चरण आएंगे, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण आएंगे। 6 डिग्री 40 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 10 डिग्री ये मिला के हो गए 30 डिग्री। इसके बाद आता है आखिरी राशि मीन। तो मीन राशि में आता है पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। रेवती आखिरी नक्षत्र होता है और अश्विनी पहला नक्षत्र होता है। पूर्व भाद्रपद का फिर वही 3 डिग्री 20 मिनट, उसके बाद आएगा उत्तर भाद्रपद का 13 डिग्री 20 मिनट और रेवती का 13 डिग्री 20 मिनट। इस प्रकार से ये जो राशि का स्पैन है, नक्षत्रों का स्पैन है, ये खत्म होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र को रूल करता है। इससे शुरू करते हैं। अश्विनी का रूलर होता है केतु, भरणी का होता है वीनस, कृतिका का सूर्य, रोहिणी का मून, मृगशिरा का मार्स, आर्द्रा का राहु, पुनर्वसु का जुपिटर, पुष्य का शनि, अश्लेषा का मर्क्यूरी। इसके बाद आता है फिर से मघा। तो मघा का रूलर होता है केतु, फिर पूर्वा फागुनी शुक्र, उत्तर फागुनी सूर्य, फिर हस्त का चंद्रमा, चित्रा का मार्स, स्वाति का राहु, विशाखा का जुपिटर, अनुराधा का सैटर्न और ज्येष्ठा का फिर से मर्क्यूरी। नक्षत्रों का स्पैन, उनके जो तरीका है वो सेम रहता है, स्टैटिक होता है, ये आगे पीछे नहीं होता है। इसके बाद शुरू होता है मूल। तो मूल का जो रूलर है वो केतु है, पूर्वाषाढ़ा का वीनस है, उत्तराषाढ़ा का सन है, श्रवण का मून है, धनिष्ठा का मार्स है, शतभिषा का राहु है, पूर्व भाद्रपद जुपिटर, उत्तर भाद्रपद सैटर्न और रेवती का रूलर है मर्क्यूरी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो रूलर्स होते हैं ये स्टैटिक है, नक्षत्र स्टैटिक है और टोटल 27 नक्षत्रों का प्रयोग हम करते हैं हॉरोस्कोप को डायग्नोस करने में, और ये बहुत आवश्यक होते हैं नक्षत्र। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए, इनके जो पद हैं ये पता होने चाहिए, कौन से राशि में कितने चरण किस नक्षत्र के होते हैं, ये जानकारी बहुत आवश्यक है। और आपको किस नक्षत्र का रूलर कौन है, अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको नक्षत्रों के नाम में तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई प्लैनेट है तो उसका स्टार लॉर्ड कौन है और वो स्टार लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। जैसे किसी की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है और राहु का, हम राहु को नहीं लेंगे, उसमें आपका टाइम लग जाएगा उसको एनालाइज करने में। मंगल की दशा और मून का अंतर ले लीजिए। तो मंगल की दशा अगर चल रही है तो मंगल का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड देखा जाएगा, फिर मून का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड देखा जाएगा। ये तीनों कौन कौन से हाउस रूल करते हैं, हाउस को भी हमको प्लेसिडस हाउस डिवीजन से देखना है। जो केपी का जो हाउस डिवीजन है उसमें देखना है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो वो इक्वल हाउस सिस्टम नहीं होता है, बल्कि वो एक अनइक्वल हाउस सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत बार राशियां गायब रहती हैं। वो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा और समझ में आएगा। तो इस प्रकार से नक्षत्रों को हमको लेना होता है, हमको प्लैनेट के स्टार लॉर्ड देखने होते हैं, सब लॉर्ड देखने होते हैं, और फिर हम जज कर पाते हैं कि ये जो प्लैनेट है ये एक अच्छा रिजल्ट देने वाला प्लैनेट है या एक ख़राब रिजल्ट देने वाला प्लैनेट है। अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर दशा और अंतरदशा में आदमी को क्या फल मिलेगा। आगे हम बात करेंगे अगले किसी वीडियो में कि टाइमिंग कैसे देखते हैं। टाइमिंग देखना ही सबसे मेन खेल होता है ज्योतिष में। कृष्णमूर्ति पद्धति को जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें टाइमिंग की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। लेकिन ये पूरा मैथमेटिकल है। आपने देखा कि
ये जो 3 डिग्री 20 मिनट है यहाँ तक का डिवीजन क्या हुआ, और सब लॉट तो इसका भी डिवीजन है।